फिर वे कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सभ्यता पूर्वक सभा चतुर मनुष्य सभा में वर्ते, वैसे ही सब मनुष्यों को सब दिन वर्तना चाहिए। फिर वह कैसे वर्ते, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों में मित्रता रखकर उत्तम शिक्षा और विद्या को पढ़ सुन और विचार के विद्वान होवे। यह 20वां वर्ग पूरा हुआ। फिर यज्ञ आदि करने कराने वाले हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। इस संसार में जितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं, वे सब अनादि अति विस्तार वाले कारण से उत्पन्न हैं, ऐसा जानना चाहिए। फिर हम लोगों को परस्पर किस प्रकार वर्तना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे हम लोग सबके साथ मित्र भाव से वर्तते हैं और ये सब लोग हम लोगों के साथ मित्र भाव और प्रीति से वर्तते हैं, वैसे आप लोग भी वर्तें। फिर वे कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि ईश्वर ने इस संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न किए हैं, उनके जानने के लिए विद्याओं का संपादन करके कार्यों की सिद्धि करें। फिर किस लिए उस ईश्वर की प्रार्थना करने और मनुष्यों के परस्पर वर्तने का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जब तक मनुष्य राग व द्वेष को छोड़कर परस्पर उपकार के लिए विद्या, शिक्षा और पुरुषार्थ से उत्तम कर्म नहीं करते, तब तक वे सुखों के संपादन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए सबको योग्य है कि परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान होकर सबका कल्याण करें। फिर वे कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि अपने संतानों को निम्नलिखित ज्ञान कार्य में युक्त करें। जो कारण रूप नित्य अग्नि है, उससे ईश्वर की रचना में बिजली आदि कार्य रूप पदार्थ सिद्ध होते हैं। फिर उनसे जो सब जीवों के अन्न को पचाने वाले अग्नि के समान अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन सब अग्नियों को कारण रूप ही धारण करता है। जितने अग्नि के कार्य हैं, वे वायु के निमित्त से ही प्रसिद्ध होते हैं। उन सब कार्यों को संसारी लोग धारण करते हैं। अग्नि और वायु के बिना कभी किसी पदार्थ का धारण नहीं हो सकता इत्यादि। पहले सूक्त में वरुण के अर्थ के अनुषंगी अर्थात सहायक अग्नि शब्द से इस सूक्त में प्रतिपादन करने से पिछले सूक्त के अर्थ के साथ इस 26वें सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। ये पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का 21वां वर्ग तथा पहले मंडल के छठे अनुवाक व 26वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 27वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्वान स्वविद्या के प्रकाश आदि गुणों से अपने राज्य में अविद्या अंधकार को निवारण कर प्रकाशित होते हैं, वैसे परमेश्वर सर्वज्ञपन आदि से सर्वत्र प्रकाशमान हैं। अगले मंत्र में संतान के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्या सुशिक्षा से धार्मिक सुशील पुत्र अनेक अनुकूल कामों को करके पिता माता आदि के सुखों को नित्य सिद्ध करता है, वैसे ही बहुत गुण वाला यह भौतिक अग्नि विद्या के अनुकूल रीति से संप्रयुक्त किया हुआ हम लोगों के सब सुखों को सिद्ध करता है। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्य से उपासना किया हुआ ईश्वर व सम्यक सेवित विद्वान युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने वाला व रक्षा का हेतु होकर शरीर आदि व विमान आदि की रक्षा करके हम लोगों के लिए सब आयु देता है। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का प्रकाश किया है। भावार्थ,
हे जगदीश्वर, आपने जैसे ब्रह्मा आदि महर्षि धार्मिक विद्वानों के आत्माओं में वेद द्वारा बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम सुख दिया, वैसे ही हम लोगों के आत्माओं में बोध प्रकाशित कीजिए, जिससे हम लोग विद्वान होकर उत्तम धर्म कार्यों को सदा करते रहें। फिर मनुष्यों के प्रति विद्वानों को कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस प्रकार जिन धार्मिक पुरुषार्थी पुरुषों से सेवन किया हुआ विद्वान सब विद्याओं को प्राप्त करा के उनको सुखयुक्त करे तथा इस जगत में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भेद से 3 प्रकार के भोग, लोक और मनुष्य हैं, इनको यथा बुद्धि विद्या देता रहे। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्र के जलकण अलग हुए आकाश को प्राप्त होकर वहां इकट्ठे होकर बरसते हैं, वैसे ही विद्वान अपनी विद्या से सब पदार्थों का विभाग करके उनका बार-बार मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाश किया करते हैं। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जैसे जगदीश्वर अनादि काल से वर्तमान प्रजा की रक्षा, रचना और व्यवस्था करने वाला है, वैसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना कर यथोक्त काम करता है, उसको कभी पीड़ा व पराजय नहीं होता। भावार्थ, जैसे कोई जीव अनंत शुभ गुण युक्त परिणाम सहित सबसे उत्तम परमेश्वर के गुणों की न्यूनता व उसका परिणाम करने के योग्य नहीं हो सकता, जिसका सब ज्ञान निर्भ्रम है, वैसे जो मनुष्य वर्तता है वही सब राजकार्यों का स्वामी नियत करना चाहिए। भावार्थ, जो मनुष्य को सब दुख रूपी सागर से पार करने और युद्ध में विजय देने वाले विद्वान हैं, वही अच्छे विद्वानों के समागम से सेना का अधिपति होने योग्य हैं। भावार्थ, इस मंत्र में पूर्णोपमा अलंकार है। युद्ध विद्या के जानने वाले के गुणों को श्रवण किए बिना इसका ज्ञान नहीं होता, और जो प्रजा के सुख के लिए अति तीक्ष्ण स्वभाव वाले शत्रुओं के बल के नाश करन हारे भृत्यों को अच्छी प्रकार शिक्षित करता है, वही प्रजा पाल में योग्य होता है। अब अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुण प्रकाशित किए हैं। भावार्थ, जो सब प्रकार श्रेष्ठ, किसी से छिन्न भिन्न करने में नहीं आता, सबका आधार, सब आनंद का देने वाला वह विज्ञान समूह परमेश्वर है, और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रचा है, वही उत्तम कर्म व शुद्ध विज्ञान में हम लोगों को सदा प्रेरणा करे। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पूर्ण धन वाला विद्वान मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता है और सबकी वार्ताओं को सुनता है, वैसे ही जगदीश्वर सब की हुई स्तुति को सुनकर उनको सुख संयुक्त करता है। अब अगले मंत्र में सबका अवश्य सत्कार करना है, इस बात का प्रकाश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में ईश्वर का यह उपदेश है कि मनुष्यों को चाहिए अभिमान छोड़कर अन्नादि से सब उत्तम जनों का सत्कार करें, अर्थात जितना धन पदार्थ आदि उत्तम बातों से अपना सामर्थ्य हो उतना उनका संग करके विद्या प्राप्त करें, किंतु उनकी कभी निंदा न करें। पिछले सूक्त में अग्नि का वर्णन है, उसको अच्छे प्रकार जानने वाले विद्वान ही होते हैं। उनका यहाँ वर्णन करने से 26वें सूक्तार्थ के साथ इस 27वें सूक्त की संगति जाननी चाहिए। यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का 24वां वर्ग और पहले मंडल के छठे अनुवाक का 27वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 28वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में कर्म के अनुष्ठान करने वाले जीव को जो करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों,